ओम शांति। आज 22 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा, बाबा ओम शांति का अर्थ घड़ी घड़ी बताते हैं। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव बेहद के बाप को याद करो, ऐसे बाबा स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं। कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। बाबा कहे हाँ मैं साकार तन का आधार लेता हूँ। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने। फिर आज बाबा ने चैरिटी बिगिंस एट होम का निराला भावार्थ समझाते कहा कि पहले पहले जो देवी देवता धर्म वाले हैं, शिव के व देवी देवताओं के भगत हैं, उन्हों को पहले पहले समझाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति ज्ञान को समझ सकेंगे। बाबा कहे समझाने के साथ साथ उनको पूछना भी है कि परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। फिर बाबा ने अपनी पहचान देते हुए कहा कि बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं, इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि को जानते हैं, जिसका फिर आकर सार समझाते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंच ते ऊंच गाया जाता है। और फिर परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बर्थ प्लेस भी है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, शिव जयंती भी यहाँ भारत में ही मनाई जाती है। और कहा कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं, अब इन पर जीत पाई पावन बनो। बाप कहते हैं मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। फिर स्पष्ट किया कि अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो बाबा कहे बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है महाभारी महाभारत लड़ाई का। बाबा कहे 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। और विशेष कहा कि गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए, दूसरी विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तीसरी है पांडव सेना जो विनाश काले प्रेत बुद्धि है, जिसकी ही विजय होती है। फिर अटेंशन दिलाया कि तुम जानते हो अभी मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। और कहा कि मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह विश्व में शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। अभी तो घर घर में झगड़ा है। बाप को धनी को न जानने के कारण बिल्कुल निधन के बन पड़े हैं। बाबा कहे सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, क्योंकि सतो प्रधान थे। अभी फिर बाबा पवित्रता सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर स्पष्ट किया कि तुमको खुशी होती है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे, यह समझने की बात है। और लास्ट में मायाजीत बनने के लिए कहा कि बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चमाट लगती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बाबा कहे भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में 1-2 की बात सुन नहीं सकते, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे है, माया बाबा से बुद्धि योग लगाने नहीं देती है, बाबा से योग तोड़वा देती है। इसलिए बाबा कहे माया के विघ्नों से कभी हार नहीं खाना है, सच्ची सच्ची प्रीत एक बाबा से जुटानी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे,
चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? उत्तर में बाबा कहे, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। स्पष्टीकरण है, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी बन जाएंगे। बाबा कहे, परोपकारी आत्मा कब बनेंगे? जब कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करेंगे, और वह तब होगा जब कैसे भी आत्मा हो, कैसे भी स्वभाव संस्कार हो, किसी के भी प्रति नफरत व घृणा भाव न हो, रहम व तरस की भावना होंगी तो बंधन संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग है, सदा काल के वैरागी बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेंगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। बाबा ने दृष्टिकोण बदलने के लिए कहा कि माया आती है तो उस समय यह नहीं सोचो कि ये हमारा सामना करने आई है, लेकिन उस समय यह स्मृति रहे कि यह माया का खेल चल रहा है और इस खेल में हमें विजयी बनना है। घबराने से फिर हार हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।